भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आई हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात अयोध्यापुरी में पहुंचती है और उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी समय और अच्छा सुदिन जानकर और उन्हें बारात को नगर में प्रवेश करने का आदेश देते हैं। तब राजा दशरथ जी अपने समाज के सहित, परिवार के सहित अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हैं। अयोध्यापुरी में पूर्व से ही बारात के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रभु की बारात पहुंचने पर किस प्रकार से बारात का स्वागत अयोध्यापुरी में होता है, उसका हम चौपाइयों के माध्यम से गायन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति हूँ लोक उजागर। जय धुनि बिमल बेर बद वेद बरबरनी, दस दिश सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर तीनों लोक में उजागर करने वाले प्रभु की कीर्ति का बखान करते हैं और जो वेद हैं वह प्रभु की कीर्ति का, प्रभु के यश का अपने धुन में वह गान करते हैं और चारों दिशाएं प्रभु की मंगल गान करती हैं, प्रभु के यश का गान करती हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता अयोध्यापुरी की शोभा को देखकर मग्न हैं, हर्षित हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित हैं और उनके मन में जो सुख है वह समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करही न छावर मणि गन चीरा, बाली बिलोचन पुलक शरीरा। अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर काफी मन में सुख का अनुभव करते हैं, हर्ष का अनुभव करते हैं। उनके मन में आनंद की प्राप्ति होती है प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर और वह विभिन्न प्रकार के मणियों का और आभूषणों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर करते हैं। उनके आंखों में प्रेमासु भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पुर नारी, हरसित निरखी कुंवरी बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलहिनी हो ही सुखारी। नगर की जो स्त्रियां हैं वह आनंदित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की चारों वरों की आरती उतारती हैं और वह चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटाकर वह दुल्हनियों को देखती हैं और सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु पर छन करही, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार नगर के पूर्ववासियों को बारात सुख देती हुई राज दरबार में पहुंची, राज के द्वारे पर पहुंची। माताएं आनंदित होकर बहुओं को सहित कुमारों का पर्शन करने लगी। आज भी पर्शन की जो परंपरा है हमारे समाज में जीवित है। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोदु कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। वे बार बार पुत्रों वधुओं सहित अपने पुत्रों की आरती उतारती हैं, न्यौछावर करती हैं। उनके प्रेम और महानंद को कौन कह सकता है जो माताओं के हृदय में है। वह अनेक आभूषणों, रत्न और वस्त्रों से अगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेति देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सीय
राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बधुओं सहित चारों कुमारों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हैं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे अपने जीवन को सफल मानती हैं और आनंदित हो रही हैं। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हैं और अपने यश का, अपने पुण्य जो उनसे बने हैं, जिसके पुण्य के स्वरूप सीता जी और रामचंद्र जी को देखने का उन्हें भाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी सराहना करती हैं और आनंदित होती हैं। देवता क्षण क्षण में आकाश से फूल बरसा रहे हैं और वह नाचते गाते अपनी सेवा को प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर रहे हैं। देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी सारी उपमाओं को खोज डाला, लेकिन कोई उपमा उन्हें नहीं मिली जो इस चारों कुमारों और उनकी बहुओं के साथ दी जा सके। तब वे हार मानकर श्री रामचंद्र जी के रूप को अनुरक्त होकर एक टक देख रही हैं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत पर छनी परछी, सब चली लेवाइन केत। वेदी विधि और कुल रीत के साथ अर्घ पावड़े देती हुई चारों बधुओं और पुत्रों का न्यौछावर किया। फिर माताएं उन्हें महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक सुंदर और सिंहासन बनाए गए हैं। उन सिंहासन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने अपने हाथ से बनाया हो। माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके चरण धोए। धूप दीप नय वेद वेदी विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, व्यंजन चारों चमर सिर ढरही। फिर वेद विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा होती है और माताएं बारंबार उनकी आरती उतारती हैं और वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर हिलाती हैं माताएं। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतत रोगी। अनेक प्रकार की वस्तुएं निछावर कर रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं और मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा रोगी ने मानो अमृत प्राप्त कर लिया हो। इस प्रकार माताओं के हृदय में हर्ष है, आनंद है और उल्लास है। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचनु लाभ सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। बाबा कहते हैं कि माताओं को किस तरह का आनंद प्राप्त होता है। इन चौपाइयों में बाबा कहते हैं कि जैसे जो जन्म से दरिद्र हो और पारस मणि मिल जाए, कोई जन्म से अंधा हो उसे आंखों का लाभ प्राप्त हो जाए, और जो मूक हो उसे सरस्वती जी मिल जाए, वह बोलने लगे, और कोई योद्धा समर में लड़ाई में उसे विजय प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का जो आनंद है वह माताओं को मिल रहा है। एहि सुख के सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद, बाइन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदो। उनके सुखों का
वर्णन नहीं किया जा सकता है। इन सुखों को भी 100 गुना बढ़ाकर माताएं आनंद प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी भाइयों के सहित विवाह करके घर में आए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाही मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काही। माताएं लोकरीत करती हैं, दूल्हा दुल्ही ने जो है वह सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। आज की कथा यहीं तक, और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी शयन करने जाते हैं, उनको भोजन करा जाता है, उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हर हर